गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 विषय हिंदी ग्रामर पार्ट 7 संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक। बच्चों, हमने इससे पहले संज्ञा के बारे में पढ़ा था। संज्ञा बच्चों एक विकारी शब्द है। इसका प्रयोग करते समय हम में इसके रूप में परिवर्तन आ जाता है। इसमें परिवर्तन बच्चों 3 प्रकार से होता है, लिंग, वचन और कारक के आधार पर। जैसे लड़का दौड़ता है, ठीक है। अब ये बच्चों यहाँ पर लड़का पुल्लिंग है, लड़की दौड़ती है तो बच्चों यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। ऐसे ही पंखा पुल्लिंग है और घड़ी स्त्रीलिंग है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को देखा। अब बच्चों देखिए, शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं। यानी कि शब्द के जिस रूप से हमें यह ज्ञान हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं। बच्चों, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है बच्चों, वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे बालक, शेर, फल, भवन, मनुष्य, बंदर आदि। और बच्चों, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग जैसे कि बालिका, शेरनी, बंदरिया, देवरानी, दासी, नौकरानी आदि। बच्चों, कुछ शब्द हमारे उभयलिंगी भी होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजदूत, मैनेजर इत्यादि। अब बच्चों देखिए, प्रत्यय का प्रयोग करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम भी होते हैं। जैसे अ और आ को बच्चों इया में परिवर्तित किया जाता है। जैसे बंदर, बंदरिया, चूहा, चुहिया, गुड्डा, गुड़िया। तो हमने यहाँ पर अ को इया में परिवर्तित करके स्त्रीलिंग बना दिया। ऐसे ही अ और आ में आइन प्रत्यय जोड़कर बनाते हैं हम पंडिताइन। ऐसे ही अ की जगह ई लगाकर बच्चों स्त्रीलिंग बनता है लड़का का लड़की। आ में इन प्रत्यय लगाकर बनता है धोबी का धोबिन। अक्का इका पाठिका। अ में आनी प्रत्यय लगाकर बच्चों बनता है जेठ का जेठानी और शेर का शेरनी। अब बच्चों देखिए, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। जैसे शरीर के अंगों के नाम, हाथ, पाँव, कान, मुंह, दांत इत्यादि। बच्चों, कुछ अपवाद भी होते हैं हर विषय में। जैसे कि यहाँ पर नाक, आँख, जीभ, कोहनी और कलाई, ये बच्चों स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। ऐसे ही अब रत्न, रत्न में हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, नीलम जो है बच्चों, ये हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, लेकिन मणि हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है। धातु, लोहा, चांदी, सोना, तावा, पीतल आदि। बच्चों, ये सब पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन चांदी जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। ऐसे ही अनाजों के नाम बच्चों हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। जैसे चावल, गेहूँ, जौ, बाजरा इत्यादि। लेकिन मूंग, मकई और अरहर ये बच्चों स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। पेड़ों के नाम और फलों के नाम बच्चों पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। जैसे आम, पीपल, शीशम, अमरूद इत्यादि। लेकिन लीची और नाशपाती जो है बच्चों वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। ऐसे ही द्रव पदार्थों के नाम जो हैं वो भी बच्चों हमेशा स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। जैसे रक्त, घी, पानी, डीजल, पेट्रोल, तेल आदि। लेकिन चाय, शाही और शराब बच्चों ये हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। ऐसे ही पर्वतों के नाम हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि जो हैं ये बच्चों हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। बच्चों, ग्रहों के नाम भी जो हैं वो पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। भाववाचक संज्ञाएं भी बच्चों पुल्लिंग में प्रयोग की जाती हैं। अब बच्चों देखो स्त्रीलिंग की पहचान।
भाषाओं के नाम बच्चों जो होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, बंगाली, अरबी, जर्मन, मलयालम आदि। तिथियों के नाम भी बच्चों स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, पंचमी, त्रयोदशी, पूर्णिमा, प्रतिपदा इत्यादि। नदियों के नाम भी बच्चों स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, जैसे रावी, गंगा, झेलम, ताप्ती, चिनाब इत्यादि। बेलों के नाम भी बच्चों स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। अब प्राणियों के नाम भी बच्चों स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे मैना, मछली, चील, छिपकली, गिलहरी, कोयल इत्यादि। इन शब्दों के साथ बच्चों नर जोड़ने से यह पुल्लिंग में बन जाते हैं और मादा जोड़ने से यह स्त्रीलिंग में बन जाते हैं। हथियारों के नाम भी बच्चों हमारे स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। संस्कृत में अकारांत और उकारांत संज्ञाएं जो हैं बच्चों वो भी स्त्रीलिंग में आती हैं। संस्कृत की इकारांत संज्ञाएं जैसे मति, रति, तिथि, समिति, उन्नति, हानि, शांति इत्यादि शब्द भी बच्चों इकारांत में आते हैं। बच्चों बड़माला के अक्षर भी ई, उ, री स्त्रीलिंग में ही आते हैं। अब बच्चों देखिए हम कुछ स्त्रीलिंग शब्दों को कैसे बनाते हैं, जैसे नर का नारी, पुत्र का पुत्री, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, चीटा का चीटी, बेटा का बेटी, चूहा का चुईया। ऐसे ही वृद्ध का वृद्धा, जेठ का जेठानी, अध्यापक का अध्यापिका, आत्मजा का आत्मजा, सुत का सुतः, पाठक का पाठिका। तो बच्चों इस तरीके से हम जो हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं। वचन शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है बच्चों उसे वचन कहते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है, इसका बहुवचन बनेगा बच्चों बच्चे खेल रहे हैं। या हम कह सकते हैं चिड़िया उड़ रही है, तो बच्चों चिड़िया यहाँ पर एक वचन हुआ। अगर हम कहें चिड़ियाँ उड़ रही हैं तो बच्चों ये हुआ बहुवचन। वचन बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक, लड़का, कपड़ा, पत्ता, घोड़ा इत्यादि। ऐसे ही बच्चों बहुवचन शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं या प्राणी का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे पुस्तकें, मालाएं, कपड़े, कुत्ते, बिल्लियाँ आदि। बच्चों पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन रूप इस प्रकार से बनते हैं, जैसे लड़का, लड़के। अ के स्थान पर ए करके हम पुल्लिंग से बहुवचन बना सकते हैं, जैसे कपड़ा से कपड़े, पत्ता से पत्ते, घोड़ा से घोड़े, पंखा से पंखे इत्यादि। बच्चों अन्य पुल्लिंग शब्द अकारांत, इकारांत, उकारांत और औकारांत में एक वचन और बहुवचन रूप एक जैसा रहता है, जैसे एक घर, दो घर, चार साधु, दो साधु, अनेक साधु या एक मकान, दो मकान इत्यादि। बच्चों एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग आदर सूचक अर्थात सम्मान प्रकट करने के लिए बच्चों एक वचन के स्थान पर हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। अब बच्चों देखिए स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन रूप इकारांत और इकारांत शब्दों के अंत में ई या इया के स्थान पर इया हो जाता है, जैसे जाति से जातियाँ, रीति से रीतियाँ, नदी से नदियाँ। अब देखिए बच्चों आकारांत और आकारांत शब्दों के अंत में या जोड़ा जाता है। ऐसा करते समय यदि उ हो तो उ हो जाता है, जैसे बहन, बहनें, मेज, मेजें, बहू, बहुएं, वस्तु, वस्तुएं आदि। य के स्थान पर य हो जाता है, जैसे गुड़िया, 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 गुड़िया। बच्चों वचन को पहचानने का दो तरीके होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप द्वारा
या क्रिया के रूप द्वारा, संज्ञा सर्वनाम के रूप द्वारा, जैसे मोहन पढ़ रहा है, तो बच्चों मोहन क्या हुआ? एक वचन। हम आगरा जा रहे हैं, तो हम क्या हुआ बच्चों? बहुवचन। क्रिया के रूप द्वारा फूल खिल रहा है, तो रहा है यानी कि एक वचन, और फूल खिल रहे हैं तो बच्चों यहाँ पर क्रिया बहुवचन की लगी, तो ये हो जाएगा बच्चों बहुवचन। बच्चों वचन संबंधी कुछ नियम भी होते हैं जो इस प्रकार हैं। आदर सम्मान प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे पिताजी आ रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं इत्यादि। कुछ संज्ञा शब्द पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके लिए बच्चों हमेशा एक वचन का प्रयोग होता है, जैसे भीड़ चुपचाप बैठी है। अब भीड़ शब्द क्या है बच्चों? समुदाय का है, लेकिन यहाँ पर एक वचन के लिए प्रयोग हो रहा है। पुलिस आगे बढ़ती गई, तो पुलिस भी ग्रुप के लिए आ रहा है, तो बच्चों यहाँ पर भी ये एक वचन के लिए प्रयोग हो रही है। कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए बच्चों जन, गण, वर्ण, वर्ग, वृंद आदि शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे गुरुजन, छात्रगण, कृषक वर्ग, शिशु वृंद आदि। कुछ शब्द सदैव हमेशा बच्चों बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे आशु, तरसर, हस्ताक्षर, प्राण, बाल इत्यादि। जैसे आप कहते हैं नाई ने बाल काट दिए, तो बाल बच्चों एक नहीं है, बहुत सारे हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग होगा। अध्यापक ने हस्ताक्षर कर दिए, एक हस्ताक्षर नहीं, वो कई सारी जगह चेक कर रहा है, इसलिए। आँखों से आंसू निकल रहे हैं, तो आंसू हमारे कभी भी एक आँख से नहीं निकलते, दोनों से कंटिन्यू निकलते हैं, तो बच्चों ये भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। कुछ शब्द हमेशा बच्चों एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे वर्षा, सत्य, व्यथा, पानी, चाय, चांदी आदि। कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में एक समान रहती हैं, जैसे नाना, दादा, चाचा, बाबा आदि। अब बच्चों देखिए कि कैसे हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, जैसे शक्ति, शक्तियाँ, गाय, गायें, पुस्तक, पुस्तकें, झील, झीलें, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, शिष्या, शिष्याएं, जाति, जातियाँ, नदी, नदियाँ, रोटी, रोटियाँ, वधू, वधुएं, बहू, बहुएं, बैल, बैलों, बालक, बालकों, लेखक, लेखिका इत्यादि। तो बच्चों हमने और आपने देखा कि जिन शब्दों से एक या अनेक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कारक। बच्चों रवि ने शाम को पुस्तक दी, मैं हाथ से चावल खाता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि जो रेखांकित पद हैं ये किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ जुड़े हैं। इनके आपसी संबंध को बच्चों कारक कहते हैं। कारक की परिभाषा देखिए बच्चों, किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। बच्चों कारक चिन्हों को हम परसर्ग भी कहते हैं और इन कारक चिन्हों को बच्चों संस्कृत में विभक्ति कहा जाता है। बच्चों कारक के 8 भेद होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए तथा देने के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण में, पर, संबंध, का, की, के या रा, री, रे, संबोधन, हे, हो, अरे। बच्चों ये 8 कारक होते हैं, ये हमारे संस्कृत में भी समान ही रहते हैं। अब देखिए बच्चों कर्ता कारक के बारे में। कर्ता कारक यानी कि कर्ता का अर्थ होता है काम को करने वाला, अर्थात काम को करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है। जैसे पिताजी फल काट रहे हैं, तो बच्चों काम कौन कर रहा है? पिताजी। तो पिताजी क्या हो गए? कर्ता हो गया। ऐसे ही पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो किसने पकड़ा? पुलिस ने। तो पुलिस ने काम किया, तो बच्चों यहाँ पर भी कर्ता कारक का प्रयोग होगा। यहाँ पर ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो भी यहाँ पर कर्ता कारक होगा। बच्चों जब क्रिया साक्रामक हो और भूतकाल में हो तभी ने का प्रयोग होता है। जैसे मैं वहाँ गया,
तो बच्चों ये क्रिया आक्रामक है और भूतकाल में है, इसलिए यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं हुआ है। बालक ने दूध पिया, तो बच्चों यहाँ क्रिया क्या है, साक्रामक है और भूतकाल में है। अब देखो बच्चों आगे, कर्म कारक। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे बच्चों कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है को। कभी कभी बच्चों को का प्रयोग नहीं भी होता है, जैसे सीता पत्र लिखती है, तो सीता किसको पत्र लिखती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पत्र कर्म हो जाएगा। मैंने कुत्ते को प्यार किया, किसको, कुत्ते को, तो बच्चों यहाँ पर भी कर्म कारक हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अन्य उदाहरण से, बच्चों ने निबंध लिखा, किसने लिखा, निबंध, बच्चों ने, तो बच्चों यहाँ पर भी निबंध कर्म कारक हो जाएगा। अब देखिए बच्चों करण कारक। करण का अर्थ होता है बच्चों साधन या माध्यम। जिस साधन से कोई क्रिया की जाए उसे बच्चों करण कारक कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह होता है बच्चों से द्वारा या के द्वारा। मैं कलम से पत्र लिख रहा हूँ, किससे लिख रहा हूँ, कलम से। क्या माध्यम है, कलम, तो बच्चों यहाँ करण कारक होगा। माँ ने चाकू से सब्जी काटी, किससे काटी, चाकू से, तो बच्चों यहाँ पर भी करण कारक होगा। रावण राम के द्वारा मारा गया, किसके द्वारा, राम के द्वारा, तो बच्चों यहाँ पर भी करण कारक का प्रयोग होगा। अब देखिए बच्चों संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है बच्चों देना। वाक्य में जिसके लिए कोई क्रिया की जाए या उसे कुछ दिया जाए वह संज्ञा या सर्वनाम संप्रदान कारक कहलाता है। इसके लिए को अथवा के लिए का चिन्ह होता है। जैसे मैंने भिखारी को भोजन दिया, किसके लिए दिया, भिखारी के लिए, तो बच्चों यहाँ पर भिखारी को क्या हो गया, संप्रदान कारक। रवि पिताजी के लिए दवा लाया, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, के लिए, ये भी बच्चों संप्रदान कारक हो गया। ऐसे ही बच्चों माता ने भिखारियों के लिए खाना दिया, किसके लिए दिया, भिखारियों के लिए, तो यहाँ पर भी बच्चों संप्रदान कारक होगा। बच्चों कभी कभी वाक्य में दो कर्म भी होते हैं, जो कर्म क्रिया के सबसे नज़दीक होता है वही संप्रदान कारक कहलाता है। अब देखिए बच्चों अपदान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है उसे बच्चों अपदान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो बच्चों पेड़ से पत्ता अलग हो गया, तो यहाँ पर पेड़ से अपदान कारक हुआ। ऐसे ही गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा बच्चों हिमालय से अलग हो गई, तो यहाँ पर भी बच्चों अपदान कारक होगा। ऐसे ही अन्य एग्जाम्पल देखिए, हम कानपुर से आए, तो हम कानपुर से क्या हो गए, अलग हो गए, हमने उसे छोड़ दिया। ऐसे ही रेल स्टेशन से चल पड़ी, तो रेल ने जो है वो स्टेशन क्या किया, छोड़ दिया, तो बच्चों यहाँ पर भी अपदान कारक होगा। अब देखिए बच्चों संबंध कारक। जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है व र री रे। जैसे मोहन का भाई मेरे घर आया, तो यहाँ पर क जो है वो संबंध कारक है। गीता की बहन आ रही है, तो की यानी कि गीता और बहन में संबंध है। हमारे मित्र, तो यहाँ पर भी बच्चों संबंध कारक हुआ। अब देखिए बच्चों अधिकरण। संज्ञा के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया के आधार या स्थान का बोध हो, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे हम बच्चों अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे आपने कहा कि इसका चिन्ह होता है में पर, जैसे फल थैले में है, तो आधार क्या मिल गया उसे, थैला। घड़ी मेज पर रखी है, तो सपोर्ट क्या मिली बच्चों, मेज। पर पर्वतों पर गिरी है, तो सपोर्ट किसकी मिली, पर्वत की। मोहन कमरे में है, कहाँ है, कमरे में। ऐसे ही छत पर मत जाओ, तो किस पर, छत पर, सपोर्ट मिल गई, ठीक है।
ऐसे ही बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे, कहाँ हैं? कक्षा में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर भी अधिकरण कारक होगा। अब देखिए संबोधन कारक। संबोधन का संबंध वाक्य की क्रिया से बच्चों नहीं होता है। इसका प्रयोग किसी को बुलाने के लिए या पुकारने के लिए किया जाता है। इसके लिए हे, हो, अरे आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे राम, बच्चों ने तो नाक में दम कर दिया, तो यहाँ पर हे राम जो है बच्चों वो संबोधन कारक है। अरे कहाँ जा रहे हो, तो अरे यहाँ पर बच्चों संबोधन कारक होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ने परसर्ग का प्रयोग वाक्य में कर्ता के साथ होता है, किंतु सदैव ऐसा नहीं होता। कर्ता के साथ ये कब का प्रयोग होता है, इसको देखिए। ने सदैव साकर्मक क्रिया के साथ आता है। साकर्मक क्रिया यदि भूतकाल या सामान्य भूतकाल या पूर्ण भूतकाल या संकेत भूतकाल में हो तो कर्ता के साथ ने आता है। जैसे गीता ने दूध पी लिया है, माँ ने दूध पी, गीता ने दूध पिया, गीता ने दूध पी लिया था, पूर्ण भूतकाल हुआ, और गीता ने दूध पी लिया होगा। बच्चों ये संदिग्ध भूतकाल है। बच्चों हमने जाना कि किस तरीके से हम कारक का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों हम कारक संबंध को कारक चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है। बच्चों कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, अधिकरण, संबंध और संबोधन।